1000 आदमी को 5 साल में करोड़पति बनाऊंगा और अगले 9 महीने में कितने लोगों को बनाएंगे आप? 10 लोगों को बनाऊंगा। आपने वादा किया कि मैं 50 जन को 1-1 लाख रुपया कमाने का अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में आपने कमिट किया। परमेश्वर जी क्या कमिट किया? 10 लोगों को 50 लाख। 10 लोगों को कब तक? ये साल के एंड में, दिसंबर के पहले परमेश्वर जी बोल रहे हैं कि 10 आदमी को, 50 आदमी को, 50 आदमी को कि 10 आदमी को? 10 आदमी को 50 लाख रुपया कमाने का मैं लेवल पे लेके जाऊंगा। आप क्या बोलना चाहते हैं? या माइक दीजिए, माइक किधर है? इनको दीजिए, उनको दीजिए, उनको दीजिए। सर नाम बताऊं? नूनीराम, यूपी पीलीभीत से। और बड़ा मौका मुझे आज मिला। मैं साहिर सर को धन्यवाद देना चाहूंगा और तालियां चाहूंगा कि मेरे को 2010 से मैं सर को सुनना लगातार वीडियो सुनना यूट्यूब पे। आज सागर से सफर करके मैं कार पे पहुंचा हूं। डायरेक्ट सेलिंग की ताकत और आपकी सर नॉलेज देते हुए लेता हूं लगातार। दूसरा बायो टूरिंग में जो आया हूं सर, मैं सागर सर के सिस्टम में मैं चाहता हूं, मैं तो भविष्य में आज मेरी टीम के अंदर 10 लोग लाख कमा चुके हैं और 3 महीने में तो आप देखिए पूरा कमिट कर रहा हूं कि वो 5 लाख में जाएंगे। 10 लोग ओके। और मैं गाड़ी बनाना चाहता हूं सर, ये मेरा कमिटमेंट रहेगा। आज वो 10 आज उनके पास 10 लोग हैं जो 1 लाख पे हैं। अब वो 10 लोग को वो 5 लाख पे लेके जाएंगे 3 महीने में। ओके, यस। नमस्कार दोस्तों। मैं एक नार से मिले आया था, बड़ा गुजरात से। साहब की वीडियो 5-6 दिन से सुन रहा था रोज कि मैं नहा रहा हूँ तो सब कुछ इनको देखने के लिए मेरी चाहती और मेरी पूरी हुई सर। और आज मैं अभी वादा करता हूँ दिसंबर के लास्ट के महीने में मैं खुद करोड़पति बनूंगा और आजू-बाजू 50-50 लाख के 50 लाख वाला खुद मैं करोड़पति बनूंगा और 50 लाख वाला 10 के बाजू और 10 के बाजू मैं बनाऊंगा। ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष गायकवाड़ है, अहिल्यानगर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। सर का दर्शनाभिलाषी था, आज पावन हो गया, सर के दर्शन हो गए और योगेश सर के टीम में हूँ। अभी मेरी शुरुआत हुई है, हालांकि कमेंट करो जल्दी। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। अभी आने वाले इस बड़ी बात करो, बड़ा बात करो, बड़ा बात करो। इस महीने के बाद अगले महीने तक 100 लोगों की टीम और उसके बाद 6 डिजिट का इनकम जो कभी वापस 5 डिजिट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, वंडरफुल। आगे। मेरा नाम दीपक भास्कर फ्रॉम झांसी। मंथली इनकम आई मीन टू से। और इस दिसंबर के 2025 लाख तक मैं लेफ्ट राइट में मिला के 25 लाख इनकम करूंगा 10 लोगों के लिए और लास्ट तक मेरी कमेंट। ओके, बढ़िया। गिव देम अ बिग हैंड, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज को अचीव करने के लिए जीवन में सबसे टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, पहला कदम जो आपको लेना है, पहला स्टेप जो लेना है, उसको बोलते हैं कमिटमेंट। पहला वादा कीजिए। हम में से हर आदमी वादा करने के पहले कतराता है, घबराता है, सोचता है। सोचा तो कमिट नहीं कर पाओगे। सोचने का नहीं है, पहला कमिट करो। और कमिट पब्लिक में करो, बड़ी दरबार में करो, अपनी बीवी को, बच्चों को, सारे लोगों को जिससे मोहब्बत और प्यार करते हो उनके सामने कमिट करो। जाके अपने बेटी को बोलो कि पप्पा अगर ये साल 5 इतना करोड़ रुपया नहीं कमाया तो तुम लोग मेरे को पप्पा करके नहीं बुलाना। ऐसा कमिटमेंट। जाके अपनी बीवी को बोलो कि पिछले अगले 1 साल में मैं तेरे को ये हॉलिडे पे लेके जाऊंगा, ये गाड़ी लेके दूंगा और बेटी तेरे को ये और ये लेके दूंगा। जाके पहला कमिट करो। और कमिट करने का मतलब क्या है? कमिटमेंट का मतलब है, कमिटमेंट एक ऐसा प्रॉमिस है, कमिटमेंट एक ऐसा वादा है जो आप अपने आप से करते हैं जिसकी आज करने की क्षमता आप में नहीं है। कमिटमेंट इज अ प्रॉमिस। कमिटमेंट एक ऐसा वादा है जो सागर जोशी अपने आप से करता है, संतोष नायर अपने आप से करता है, हर इंसान जो यहां पर बैठा है, वेंकट राजू अपने आप से करता है। कमिटमेंट एक ऐसा वादा है जो आप करते हैं
यू मेक टू योरसेल्फ, जो तुम अपने आप से करते हो, कुछ ऐसा करने का जिसकी कैपेबिलिटी of which you don't have as of now. कमिटमेंट एक ऐसा वादा है कुछ ऐसा चीज करने का जिसकी आज मैडम आप में कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, औकात नहीं है। और जब अपने में वो औकात नहीं है, जब मेरी औकात 1 लाख की है महीने की, आज मैं कमिट कर रहा हूं कि मैं हर महीने में 10 लाख रुपया कमाऊंगा। कमिटमेंट एक ऐसा वादा है जो आप अपने आप से करते हैं जिसकी करने की क्षमता आज आप में नहीं है, तब उसको कमिटमेंट बोलते हैं। जो चीज आप कर सकते हैं, आप अभी 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आप बोलते हैं मैं 1.5 लाख कमाऊंगा, ये तो कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल आपके हाथ में है। थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर लेंगे तो 1 का 1.5 हो जाएगा, लेकिन 1 का 10 लाख ये तो बहुत ढासू चीज है। तो कमिट करो ऐसा चीज जिसकी ख्याल से आप घबरा जाए, जिसको बोलने के टाइम पे भी आपको नहीं मालूम होगा कैसे और भयंकर उसमें काम लगेगा, ऐसा कमिटमेंट कीजिए। रूपांतरण के लिए बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ उन लोगों को लिए बोल रहा हूं जो रूपांतरित होना चाहते हैं और जीवन भर रूपांतरित बनते हुए रहना चाहते हैं। कमिटमेंट एक ऐसा वादा है कुछ ऐसा करने का जिसकी कैपेबिलिटी आज आप में नहीं है। ये पहला सी है। ये कौन सा सी, नंबर क्या है इसका? नहीं, इसका नंबर क्या है? चौथा ना। तो अब आप पीछे जाके देखेंगे अगर इसको, तो ये नहीं है, क्षमता नहीं है, ये नहीं है, तो वो कर रहे हैं। आज मेरे में 10 लाख कमाने की क्षमता ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, औकात ही नहीं। जब मेरे में नहीं है कैपेबिलिटी, जब मैं पब्लिक के सामने खड़े रह के बात नहीं कर पाता था, तब मैंने वादा किया कि मैं 3 महीने के अंदर 1000 आदमी के सामने खड़े रह के 2 घंटे का टॉक दूंगा। मैंने वादा किया जब मेरे में कैपेबिलिटी नहीं था। Therefore remember one thing, रूपांतरण तब होता है जब आप वादा करते हैं वो करने का जिसकी कमिटमेंट कैपेबिलिटी आपने नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पहला सी है। पहला सी क्यों करते हैं? वो टाइम पे करते हैं जब चौथा सी नहीं है। अब मेरे को बताइए, कमिटमेंट जो है ये कितना टका होना चाहिए? अभी इसने बोला कि मैं 100 जन लेफ्ट में और 100 जन राइट में मैं करोड़पति बनाऊंगा दिसंबर के पहले। अब ये औकात तो मेरे में नहीं है, मैंने बोल दिया। तो ये करने के लिए मेरी कमिटमेंट कितना होना चाहिए? 50%, 60%? मेरा कमिटमेंट 70% होगा, चलेगा? 80%, 90%? मैं कमिटमेंट 99% में कमिटेड हूं, 99, 100%। तो कमिटमेंट जब करते हो कोई भी चीज करने का, वो पहला तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैं 100 लेफ्ट में और 100 राइट में बनाऊं। क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरी बात, नंबर बताओ, नंबर ड्रिवन होना चाहिए। जैसे आपने कहा मैं 100 जन को लेफ्ट में और 100 जन को राइट में करोड़पति बनाऊंगा, नंबर ड्रिवन। और टाइम बताओ कि मैं 31 दिसंबर के पहले करना चाहता हूं, दैट्स नोन एज टाइम बाउंड। टाइम बताओ और उसके बाद लिखो और लिख के अनाउंस करो सबको, खास करके अपने बहुत ही इर्द गिर्द और करीब के लोग, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, कमिट करो उनके सामने। आज शाम को फोन करके बोल दो कोई बड़ा कांड जो आप करना चाहते हैं, जिसकी कैपेबिलिटी आज आप में नहीं है। बता दो अपनी बेटी को 19 बरस की कि मम्मा ये करने वाली है, और वो ये बोलनी चाहिए आपकी मत मारी गई, आपकी मत फिर गई, मालूम नहीं कौन कौन गधे को आप मिले
आप सुबह तक तो नॉर्मल थी 9 बजे के पहले, शाम को आपको क्या हो गया, ऐसा वो बोलना चाहिए, क्योंकि वो बेटी घबरा गई तुम्हारी बात सुन के। ऐसी घबराने वाली बात करनी चाहिए, उसको कमिटमेंट बोलते हैं। और कमिटमेंट 100% होना चाहिए। कमिटमेंट 99.9% भी नहीं होना चाहिए। ये मैं टाइम पे आऊंगा, ये कोई 90% कमिटमेंट नहीं है, ये 99.99% कमिटमेंट भी नहीं है, 100% का कमिटमेंट है। तो कुछ भी आप करना चाहते हो तो पहला बात तो कमिटी मत करो, दूसरा बात कमिट करो तो वो करो जिसकी करने की क्षमता आप में नहीं है, और तीसरी बात अगर उसमें 1 रुपया का भी कमिटमेंट की कमी है 100 के नीचे तो मत करो। क्योंकि ये नेटवर्क इंडस्ट्री में जिन जिन लीडरों ने हल्कापन दिखाया वो थोड़े टाइम के बाद मिट गए। तो जब भी आप कोई भी कमिटमेंट करते हो वो नंबर ड्रिवन होना चाहिए, वो टाइम बाउंड होना चाहिए और 100% होना चाहिए। अब मेरे को बताइए माय डियर फ्रेंड्स, जब आप बड़ा कमिटमेंट करेंगे कि मैं 9 महीने में 100 एबाजू और 100 एबाजू करोड़पति बनाऊंगा, यानी 200 जन को करोड़पति बनाऊंगा, यानी 1000 लोगों का करोड़पति का टारगेट में 20% मैं अपने सर पे ले रहा हूं। जब आप इस तरह से कमिटमेंट करेंगे तो आपके अंदर क्या क्या भावनाएं आएंगे, एक एक करके बताइए, हाथ ऊपर करके क्या क्या भावनाएं आएंगे जब आप ऐसा कुछ कमिट करते हैं जिसकी करने की क्षमता आप में नहीं है, जिसकी करने की औकात आप में नहीं है। तो आपके अंदर क्या क्या भावनाएं आएंगे, क्या क्या इमोशंस आएंगे, क्या क्या फीलिंग्स आएंगे, बताइए एक एक करके, एक एक। यस सर, डर लगेगा, डर लगेगा, डर लगना चाहिए। अगर डर लगा तो समझ लेना वो एक कमिटमेंट है। रात को नींद नहीं आएगी, आना भी नहीं चाहिए, ये दूसरी बात है। और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या क्या भावनाएं आएंगी, क्या क्या फीलिंग होगा। वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। हाँ, बेचैनी बढ़ेगी, बिल्कुल बेचैनी बढ़ेगी। यस सर, हाँ। अरे लेकिन वो अब ये भी है ना, एक तो बेचैनी बढ़ेगी और दूसरा मन ये भी बोलेगा क्या जरूरत था वो गधा संतोष नायर के बोलने पे, स्टेज पे जाके बोलने की क्या जरूरत थी, अपने ही चड्डी में बम लगाने वाली बात हो गई ना, क्यों करनी थी। तो मन में ऐसे इस तरह के विचार भी आएंगे, अरे अगर बोलना भी था तो अपने करीब के लोगों को बाथरूम में जाके बोल देता, स्टेज पे जाके चली गधा बोलने की जरूरत क्या थी। ये भी अब ये परमेश्वर जो है वो परमेश्वर को याद करेगा थोड़ी देर के बाद कि मैं पब्लिक के सामने क्यों मैंने बोला, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था। और अगर मैंने बोला तो भी सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था, और इतना तो बोलने नहीं चाहता, क्या जरूरत था इतना बड़ा बोलने की। ये सब भावनाएं आएंगी, आना चाहिए, आना चाहिए। क्या करेंगे, लोग ताने मारेंगे, लोग ताने मारेंगे, परमेश्वर तेरा खाली नाम परमेश्वर है, तू तो गधा है, तू कुछ कर नहीं सकता, खाली बड़ी बड़ी बातें करता। लोग ताने मारेंगे, नासिक में तुम्हें ताने मारेंगे, अलग अलग जगहों पे तुम्हारी बेटी तुमको, ये सब डर लगेगा। और डर लगना स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। यस, हाँ वो तो आएगा ही, अगर कमिट किया तो वो तो आना ही है बार बार। तो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक अ कमिटमेंट, डर लगने चालू हो जाता है। ऐसी पोजीशन जिंदगी में आनी चाहिए कि जब लोग हंसे, पागल बोले, समझ जाओ कि आपके जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। क्या बात है, क्या बात है। यस, करेक्ट है। डर के आगे जीत होता है। यस सर, आगे पीछे क्या मतलब, फ्री एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप ऐसा कुछ कमिट करते हैं जिसकी करने की क्षमता आप में नहीं है, स्वाभाविक रूप में आपको लगेगा डर। यस और नो, स्वाभाविक ऐसा लगेगा भाग जाओ, ऐसा लगेगा मैं नेटवर्किंग ही छोड़ देता हूँ, नेटवर्किंग ही छोड़ देता हूँ, गायब ही हो जाता हूँ, मीटिंग में नहीं आता हूँ, कोई भी जगह पे नहीं जाता हूँ। ऐसे कई जिटर्स होंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि फिजिकल डिफिकल्टी चालू हो जाएगी। फिजिकल, क्योंकि फिजिकली आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, मेंटली आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, इमोशनली आपको एक्स्ट्रा काम, मतलब बॉडी टाइट होने चालू हो जाएगा, बॉडी में घबराहट होगी और
आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम भी लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा उसको करने के लिए, और फिर उसके बाद एक सेल्फ डाउट भी आता है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, मुझे सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, मेरे डाउनलाइन मेरी बात को मानेंगे कि नहीं, कि ये सारा डाउट भी आपके मन में आएगा, और आपको बड़ा शर्म भी आएगा, शेम भी आएगा, आपको घबराहट भी होगी, आपको डिस्कम्फर्ट भी होगा, आपको एक अजब सा फीलिंग होगा, आपको लगता है कि मैं गिव अप कर दूं, आपको लगता है कि मैं भाग जाऊं, अरे मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ये भावनाएं, सारी बातें, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैंने तो कभी किया ही नहीं, तो मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा, नहीं मुझसे नहीं होगा, ऐसे भागने का दिल करता है, एक बड़ा होपलेसनेस फील करता है, एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं, एक ऐसा लगता है कि कोई गारंटी कैसे हो सकता है, एक बहुत एंजाइटी होती है, होगा कि नहीं होगा, गुस्सा भी होता है, फ्रस्ट्रेट भी होता है, कोई डिप्रेस भी हो जाएगा, कोई हॉस्टाइल भी हो जाएगा, सारे भावनाएं आएंगी, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा करने की वादा किया है जिसकी क्षमता तुम में आज नहीं है। और अगर इनके बावजूद भी, ये सारे चीजों के बावजूद भी तुमने अगर गिव अप नहीं किया, मतलब गिव अप करने के लिए तुम्हारे पास 1000 रीजन थे, डरने के लिए 1000 रीजन थे, ना करने के लिए 500 रीजन थे, बावजूद इसका कमिटमेंट के बाद when you stay with these feelings, इन भावनाओं के साथ रहते हुए तुमने जब गिव अप नहीं किया, विदाउट गिविंग अप, कंटिन्यू द फाइट टू फुलफिल योर कमिटमेंट, इन सारे भावनाओं के बावजूद भी जब तुमने गिव अप नहीं किया और अपना कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जी जान से, अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डिस्कम्फर्ट के बावजूद भी